हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिति कुक फन फिक्शन। आई वन यू का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 ईयर बाद जंगकुक और तांगजू एक दूसरे को हक करके पीसफुली सो रहा था, पर अचानक से ही उन दोनों की बेबी उठ जाता है और वो रोने लगता है। तब तांग ये सुनने के बाद जो तुरंत अपने आइस को ओपन कर लेता है और वो जो जंगकुक की तरफ देखता है जो पीसफुली सो रहा था। तब तंग सोले सोले जंगकुक को खुद के पास से साइड करके उसके पास एक पिलो को देखकर बेड से उठ जाता है और टाइम को चेक करता है। तब वो देखता है उन दोनों के सन सिर्फ 1 ही घंटे सोया था और उसके बाद फिर से रोने लगा है। तब तंग जाकर तुरंत उसे उसके स्मॉल बेड से उठा लेता है और उसे चुप कहने लगता है और स्माइल करके कहता है, तुम इतनी ज़्यादा नॉटी क्यों हो? तुम जानते हो तुम मुझे और तुम्हारी मॉम को दोनों को ही तंग करते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ पूरे रात में 1 आवर ही सो पाए हो और उसके बाद फिर से हम दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम क्या नहीं चाहते हो हम दोनों थोड़ा सा सो भी ले, क्योंकि तुम हम दोनों को सोना भी दोगे या फिर नहीं दोगे? तब इस सुनने के बाद सिर्फ उन दोनों के सन जो सिर्फ तांग की तरफ ही देखने लगता है। तब तंग स्माइल करके उसके नोज को सॉफ्टली पिंच करता है और कहता है, नॉटी बेबी सिर्फ मॉम डैड को तंग करता है। और ये कहकर तंग उसे लेकर जल्दी से बालकोनी में चला जाता है और उसके साथ वहाँ पर जो और कुछ देर तक रहता है। पर अचानक से ही जो पीछे से जंगकुक आकर कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब तंग जंगकुक की थोड़ा सा लाउड वॉइस सुनकर तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है और कहता है, क्या हुआ है जंगकुक? तब जंगकुक तुरंत उसके पास जाता है और तुरंत उन दोनों के सन को अपनी गोद में लेते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तांग? तुम क्या देख नहीं रहे हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंडा हवा चल रहा है? अगर उससे ठंड लग गया तो फिर तुम क्या करोगे? तुम क्यों यहाँ पर खड़े हो? तब तांग कहते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और ऐसे भी मैं उसके साथ ऑलमोस्ट नाइट ही ऐसे रहती हूँ और वो इसे अच्छा फील करता है और उसे फीवर भी नहीं हुआ है, तो फिर तुम क्यों ऐसा बातें कर रहे हो? जाओ और जाकर रेस्ट करो, मैं उसे संभाल लूँगी। तब जंगकुक कहते हैं, तुम क्या संभाल लोगे? मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। अगर वो बीमार हो गया तब तुम क्या करोगे? या तो तुम यही चाहते हो? तब तांग जो थोड़ा सा गुस्से में कहता है, मैं क्या चाहूँगी? वो खुद भी मेरा सन है और मैं उसे कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ, तो फिर तुम कैसे सारी बातें कह सकते हो? तब जंगकुक कहता है, मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी उसके ऊपर नाराज़ हो। तब तांग कहता है, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुम्हें और ये कितनी बार प्रूव करूँ, पर फिर भी तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। तुम सिर्फ हमेशा यही सोचते हो कि मैं अभी भी उसे पहले की तरह ही ट्रीट करूँगी, जैसे मैं वो होने की पहले ही कहा था कि मैं उसकी लाइफ को हेल में बदल दूँगी। मैं ऐसा नहीं करूँगी, तुम समझ क्यों नहीं पाते हो? तब जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं चाहती उसे कुछ भी हो जाए। और ये कहकर जंगकुक जो फुल एटीट्यूड के साथ रूम के अंदर चला जाता है। तब ये देखने के बाद तंग सिर्फ उस तरफ ही देखने लगता है। उसकी आइस गुस्से से लाल हो गया था कि जंगकुक कैसे उसके साथ बातें कर रहा है, पर वो फिर भी अपने गुस्सा को कंट्रोल करता है और वो रूम के अंदर चला जाता है। तब वो जाकर देखता है जंगकुक जो उन दोनों की सिस्टर को जो फिट कर रहा था। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम क्यों अभी भी मेरे ऊपर डाउट करते हो? मैं उसकी खुद भी अच्छा चाहती हूँ, पर फिर भी तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तब जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मुझे अभी भी डर लगता है और मैं एक मॉम हूँ, तो फिर ऑब्वियसली मुझे और भी ज़्यादा डर लगेगा। तब तांग कहता है, मैं अभी उसके डैड हूँ और मुझे भी डर है और मैं जानती हूँ उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर डरो मत, सब कुछ ठीक है, सिर्फ उसे भी ये सब कुछ पसंद है। तब जंगकुक कहता है, अगर तुम सच में उसे फिर से बाहर लेकर जाओगे तो फिर उसे अगर कभी भी कुछ भी हो गया तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर उसे हॉस्पिटल में भी लेना पड़ा तो फिर याद रखना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। तब तांग कहता है, ओके फाइन, मुझे मार डालना, और आगे से याद रखना मैं उसे ऐसे ही लेकर जाऊंगी क्योंकि उसे भी ये पसंद है और तुम उसकी भी देखो ऑलमोस्ट रोने जैसे हालत बना दिया हो। उसके आइस अभी भी थोड़ा सा रेड है, जितनी भी ज़्यादा वो फिट क्यों करने ना लगे। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है क्योंकि वो जानता था उसके सन रोने ही वाला था अगर वो उसे फिट नहीं कराता तो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग जो उसके बाद जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और वो सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है और वो सिर्फ वेट करने लगता है कि कब उन दोनों के सन की फिट करना हो जाएगा और सो जाएगा। कुछ मिनट बाद उन दोनों के सन जब सो जाता है तब
जंगकुक उसे उसके छोटा सा बेड पर जो फिर से लेटा कर आ जाता है और वो बेड पर लेट जाता है। तभी तंग तुरंत उसके ऊपर आ जाता है और अपनी डीप सिक्स वॉइस में कहता है, अब मेरा टर्न है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, कौन सी टर्न? तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होगा। सुबह के 5 बज रहा है और मुझे सोना है। पूरी रात तक तुम्हारे सन ने हम दोनों को तंग किया है और अब सोना स्टार्ट किया है और शायद शाम के टाइम पर ही उठेगा। अब प्लीज़ मुझे सोने दो। तब तांग कहता है, इसी वजह से हम लोग को इस टाइम का फ़ायदा लेना चाहिए। तब जंगकुक कहता है, किस बात का फ़ायदा? इतनी ज़्यादा टायर्ड होने के बाद भी तुम क्या टायर्ड फील नहीं करते हो कि तुम कह रहे हो कि इस बात का फ़ायदा लेना चाहिए? तब तांग जो स्माइल करके कहता है, ऑब्वियसली लेना चाहिए। और ये कहकर वो अपने हाथ जंगकुक की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसकी सिस को मसाज करने लगता है। तब जंगकुक जो हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहते हैं, प्लीज़ तांग रुक जाओ। तब तांग कहता है, मैं नहीं रुकूंगी। और ये कहकर तांग जो सोले जंगकुक की शर्ट को अनबटन करके उसे नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक सिर्फ तांग की तरफ अपनी पपी आइस के साथ देखने लगता है। तब तांग कहता है, ऐसे मत देखो वरना तुम्हारी पपी आइस भी मुझे डांटी लगने लगता है और मेरी मन कहता है कि ये कुछ और चाह रहा है। तब जंगकुक अपनी इनोसेंट वॉइस में कहता है, पर वो कुछ भी नहीं चाह रहा है, वो सिर्फ सोना चाहता है। तब तांग कहता है, पर तुम्हारी रेड आइस को देखकर ऐसा लग रहा है अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर तुम रोने लगोगे। तब जंगकुक कहता है, मैं नहीं सोया हूँ, इस वजह से मेरी आइस रेड हो गया है, प्लीज़ अब उठो। तब तांग कहता है, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे जिसके बाद मैं सेटिस्फाइड हो सकती हूँ? तब जंगकुक जो सोचने लगता है। तब तांग जंगकुक की सिस को मसाज करने लगता है जैसे वो जंगकुक को एक इशारा दे रहा था कि मुझे ये चाहिए। तब जंगकुक जो फिर भी कॉन्फ्यूज था, तब तांग तुरंत उसके ऊपर से नीचे उतर जाता है और जंगकुक को अपनी तरफ टर्न कर लेता है और अपने डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, फुल हो तुम। और ये कहकर वो जंगकुक की सिस के पास अपनी फेस लेकर जाता है। तब जंगकुक तुरंत कहता है, प्लीज़ अब नहीं, तुम अब। तभी तांग कहता है, मैं क्या कर रही हूँ? मुझे सिर्फ तुम्हारी स्वीट मिल्क की टेस्ट लेना है जो कुछ देर पहले मेरी सन भी ले रहा था और मैं कितनी ज़्यादा हार्ड हो रहा था तुम जानते भी हो। तब जंगकुक कहता है, तुम इतनी ज़्यादा कैसे सोच सकते हो? हमारी सन है, तुम उसे लेकर भी ऐसे फील करते हो? तब तांग कहता है, कैसा फील करती हूँ? मैं सिर्फ जेलस था। तब जंगकुक तांग को कहता है, मैं भी उसी बारे में बातें कर रहा था। तब तांग कहता है, जो भी हो मुझे ये चाहिए। और ये कहकर और जंगकुक के निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है और सक करने लगता है। तब जंगकुक जो खुद को मौन करने से रोक नहीं पाता है और मौन करने लगता है। तब तांग जंगकुक के मौन की आवाज़ सुनकर जो थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा था पर वो खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि वो दोनों ही सच में टायर्ड था और तांग सिर्फ अब जो से चाहता था वो था जंगकुक की स्वीट मिल्क और तांग उसके टेस्ट लेने लगता है। फिर तांग जब उसके टेस्ट लेते लेते जब कुछ मिनट बाद सो जाता है तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बालों में अपने हाथ को पैट करते हुए कहते हैं, तुम सच में मुझे एक दिन मार डालोगे? मैं डर ही रहा था कि शायद तुम मेरे साथ फिर से इंटीमेट होगे। तुम सच में कैसे कर सकते हो? तुम मुझे हर वक्त डरा देते हो। और ये कहकर जंगकुक जो तांग की फोरहेड पर एक किस करता है और वो भी ऐसे ही जो कुछ मिनट बाद ही सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक जब नींद छूटता है तब वो टाइम चेक करके देखता है कि दोपहर की 1 बज रहा था। तब जंगकुक के देखने के बाद जो बेड से उठने की कोशिश करता है पर तांग उसे नहीं छोड़ा था और अभी भी उसके निपल्स को अपने माउथ में रखा था। तब जंगकुक ये देखने के बाद सोले तांग को खुद के पास से अलग करता है और उसके बाद वो जो वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए, पर वो बाथरूम की डोर जो अनलॉक ही छोड़ दिया था और वो जब बात लेने के लिए जब शावर के नीचे खड़ा होता है और वो जब ठंडा पानी को फिल कर ही रहा था तभी वो अचानक से फील करता है कोई उसे पीछे से हक कर लिया है। तब तांग अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ कर आए हो? हम दोनों क्या एक साथ बात नहीं ले सकते थे? तब जंगकुक तुरंत कहता है, क्योंकि तुम ऑलरेडी सो रहे थे और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तब इस सुनने के बाद तांग जंगकुक की नेक पर जो सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे तो फिर ये कोई बात नहीं, क्यों ना अब हम दोनों
हॉट एक रोमांटिक बात ले। तब जंगकुक तुरंत कहते क्यों ताओंग। तब ताओंग कहता है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है और तुम जानते हो मैं पूरे 4 मंथ से कुछ भी नहीं किया हूँ। तब जंगकुक कहते तो फिर क्या हुआ, तुम जानते हो ना कि हम लोग अभी इंटीमेट नहीं हो सकते हैं। तब ताओंग कहते हैं हम लोग 2 दिन पहले भी हुए थे और उसकी पहले हम लोग पूरे 1 मंथ से भी हो रहे थे, तो फिर अब तुम ये सारे बातें क्यों कर रहे हो। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं तुम्हारे पास क्या कोई कॉन्डोम। तभी तंग उसे काट देता है और कहता है वॉशरूम में ऑलरेडी है। तब जंगकुक जो कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग उसके आंसर पा जाता है कि जंगकुक भी इसे चाहता है। तब तंग तुरंत ही जंगकुक को बाथरूम की वॉल के साथ पिन करके उसके लिप्स को पकड़ लेता है और उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है। उसके लिप्स को सक कर रहा था, लिक कर रहा था और तुरंत ही उसकी माउथ के अंदर अपनी टंग को स्लाइड कर देता है और वो दोनों ही जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली एक दूसरे को किस करने लगता है। जंगकुक के हाथ तांग के बालों में था और तांग के एक हाथ जंगकुक के सिर पर और दूसरी हाथ उसके वेस्ट के हैंड ग्रैब करके रखा था। फिर तंग किसको ब्रेक करके तुरंत ही जंगकुक को टर्न कर देता है। तब जंगकुक की फेस जो वॉल के साथ बहुत ही टाइटली लगा हुआ था, जिस वजह से उसे थोड़ा सा पेन भी हो रहा था और कहता है प्लीज़ तेई मुझे पेन हो रहा है। तब तंग अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें प्रिपरेशन कर भी दूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हूँ। तब जंगकुक कहते प्लीज़ करो, मैं पेन नहीं चाहती हूँ। तब तंग सुनने के बाद हंसकर कहते इतनी सालों से एक साथ हो पर फिर भी तुम्हें इसकी ज़रूरत है, मैं नहीं सोचा था कि इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत होगा। तब जंगकुक कहते हैं तुम क्यों ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम बहुत लोगों के साथ इंटीमेट हो गए हो, जो लोग शायद सालों से करते आ रहा है। तब तंग कहते हैं तुम भूल मत जाओ मैं एक माफिया किंग हूँ, तो फिर ऑब्वियसली मैं क्या हूँ, पर मुझे वो सारा लोग पसंद नहीं है जो ऑलरेडी बहुत टाइम यूज़ किया गया है, क्योंकि मैं उस टाइम ट्राई किया था जो देखने में ब्यूटीफुल था पर बिल्कुल भी इंजॉयफुल नहीं था, मुझे सच में अच्छा नहीं लगा था, सिर्फ मैं मेरी टाइम को वेस्ट किया था। पर तुम अभी पहले की तरह टाइट हो जो मुझसे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कराता है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो रेड हो जाता है। तब तांग ये देखकर स्माइल करता है और उसके ईयर पर बाइट कर लेता है। तब जंगकुक की माउथ से फिर भी मौन निकल जाता है। तब तांग ये सुनने के बाद एक इवल स्माइल के साथ कहता है तुम सच में अमेजिंग हो, और ये कहकर अपने हाथ सोले सोले उसके बैक से होकर नीचे की तरफ लेकर जाता है। तब जंगकुक अपने आइस को टाइटली बंद करके रखता है। तब तांग जो जल्दी से उसकी बाथरूम में जो पास ही लिप की बोतल रखा हुआ था उसे ले लेता है और अपने फिंगर में उसे अप्लाई करके जंगकुक के अंदर स्लाइड कर देता है और उससे मूव करने लगता है। तब जंगकुक जो मौन करने लगता है। तब तांग जो सोले सोले अपनी 3 फिंगर को स्लाइड कर दिया था। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा मौन करने लगता है, वो ऑलमोस्ट अपने क्लाइमेक्स के पास से आ गया था, पर तभी तांग अपने फिंगर को निकाल लेता है और जंगकुक को कहता है इतनी ज़्यादा जल्दी तुम कैसे अपने क्लाइमेक्स के पास आ सकते हो। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है तुम्हारी फिंगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तब इस सुनने के बाद तांग एक इवल स्माइल के साथ कहता है उससे भी मैं बड़ा कुछ लॉन्ग दूंगी। तब इस सुनने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तब तांग जो जंगकुक की नेक पर किस करते हुए सोले सोले उसके अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब जंगकुक को थोड़ा पेन हो रहा था और वो अपने इसको टाइटली बंद करके रखता है। फिर कुछ मिनट बाद तांग जंगकुक के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड कर देता है और मूव करने लगता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा मौन करने लगता है। तब इस सारा मौन की आवाज़ तांग के लिए एक म्यूज़िक की तरह चल रहा था और वो जिससे और भी ज़्यादा फास्ट हो रहा था। तब जंगकुक रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज़ पेन हो रहा है, इतनी ज़्यादा फास्ट मत हो, मेरी फेस में पेन हो रहा है। तब इस सुनने के बाद तांग जो थोड़ा सा अपने हाथ को लूज कर देता है, क्योंकि वह अपने हाथ से जंगकुक को बहुत ही टाइटली वॉल की तरफ पुश कर रहा था। तब जंगकुक जो फिर भी उसके पास रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि उसे सच में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तब तांग उसे लेकर बाथ टब के अंदर लेकर जाता है और वहाँ पर वो लोग एक राउंड कंप्लीट करता है। फिर वो लोग शावर के नीचे और एक राउंड कंप्लीट करता है और उसके बाद तांग जंगकुक को लेकर अपने बेडरूम में भी आ जाता है और वहाँ पर भी आकर
तंग जो 3 राउंड बेड पर लेता है और उसके बाद वो दोनों ही जो लास्ट राउंड लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है और वो लोग लास्ट राउंड लेकर फ्रेश होकर जो बाहर आ जाता है। जंगकुक टायर्ड हो गया था। तब तंग उसे बार्बी स्टाइल में अपने गोद में उठाकर उसे बेड पर सॉफ्टली लिटा देता है और उसके पास से लेटकर जो उसकी फोrehead पर किस करके कहता है, तुम ठीक हो ना? तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, ठीक, और मैं रहूँगी। तुम्हें लगता भी है मुझे हिल में भेजने वाले थे, मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी, इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्यों थे तुम? तब तंग अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, ये मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। तुम इतनी ज़्यादा अमेजिंग क्यों हो? तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक कहता है, तुम मुझे ही कह रहे हो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती हूँ? तब तंग कहता है, हाँ, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो फिर ऑब्वियसली तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, जब हमारी सन उठ जाए उसकी प्लीज़ ख्याल रख लेना। तब तंग कहता है, अगर तुम सुबह फिर से और एक बार लोगे तो फिर मैं शायद रख लूँगी। तब जंगकुक कहता है, प्लीज़ मैं सीरियस हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी सुबह। तब तंग कहता है, तो फिर मैं भी उसे नहीं देख पाऊँगी। तब जंगकुक जो हार मान लेता है और कहता है, ठीक है, सुबह ले लेना एक राउंड। तब तंग कहता है, तो बाद में ही पता चलेगा। तब जंगकुक जो कोई भी आंसर नहीं देता है क्योंकि वो ऑलरेडी टायर्ड था। तब तंग ये देखकर सिर्फ स्माइल करता है और वो अपने मन में कहता है, सच में वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मैं सच में उसके साथ पहले रूड था, पर अब ठीक है, हम दोनों के बीच में सब कुछ। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग 1 ईयर बाद ही फिर से और एक बेबी लेने के बारे में सोचे। पर मुझे लगता है जंगकुक को सरप्राइज़ देना होगा, वरना वो मुझे मार डालेगा, क्योंकि अभी से वो जितनी ज़्यादा मुझे हर वक्त प्रोटेक्शन के बारे में याद दिला देता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है मुझे सच में उसे बिना बताए ही ये सब कुछ करना होगा। और ये कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जंगकुक के बैक को सॉफ्टली मसाज देने लगता है। तब जंगकुक से और भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लगता है और वो कुछ मिनट बाद ही जो पूरी तरह से नींद में खो गया था। तब तंग फिर से अपने मन में कहता है, तो फिर यही मेरी फाइनल डिसीजन है, हम दोनों 1 ईयर बाद फिर से ट्राई करेंगे। और ये कहकर तंग फिर से स्माइल करता है। 2 ईयर बाद तंग जब बेबी लेने के बारे में बातें कर रहा था, पर वो इतनी ज़्यादा लकी नहीं था क्योंकि जंगकुक उसे चांस ही नहीं देता है। यहाँ तक तो जंगकुक उसके साथ इंटीमेट होने के बारे में भी बातें नहीं करता है। तंग और जंगकुक जब अपने बेडरूम में था, तब जंगकुक फ्रेश होकर जो बाथरूम से बाहर आता है और आने के बाद वो जो सोले अपनी लेग्स पर सोले मॉइस्चराइज लगाने लगता है। तब तंग आकर जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है और उसके नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, प्लीज़ जंगकुक, चलो नाच करते हैं। तब जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं ताओंग, प्लीज़। तब ताओंग कहता है, मैं सच में अब एक डॉटर चाहती हूँ। तब जंगकुक कहता है, तुम जानते भी हो हमारे सन की उम्र सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर हुआ है और तुम अभी कह रहे हो उसे कम से कम 7 ईयर की होने दो, उसके बाद हम लोग सोच कर देखेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तभी लेंगे, कम से कम उसकी उम्र जब 9 ईयर हो जाएगा तब हम लोग सीरियस ले लेंगे। तब ये सुनने के बाद तंग गुस्से से कहते हैं, क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं एक ओल्ड मैन बन जाऊँ और उसके बाद मैं मेरी डॉटर की देखभाल करूँ? तब जंगकुक कहता है, हाँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ क्योंकि हमारे सन की एक लाइफ है जिसे उसे एंजॉय करना है। जब तक वो नहीं चाहता है हम लोग कोई भी अब कुछ भी नहीं करेंगे। तब तंग कहता है, सच में तुम मुझे ऐसे क्यों टॉर्चर कर रहे हो? मुझे नहीं पसंद। तब जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता और मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती हूँ। तुम्हारे से अजीब स्मेल आ रहा है, तुम क्या फ़िश खा कर आए हो? तब तंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं फ़िश पसंद नहीं करती हूँ। तब जंगकुक कहता है, पर आ रहा है, जाओ और जाकर फ्रेश होकर आओ। तब तंग कहता है, तुम सच में अजीब हो। और ये कहकर तंग जो जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है और एक अच्छा सा बात लेकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। उसके बाद जंगकुक को हक कर लेता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़कर तंग को कहता है, अब सो जाओ। तब तंग जो कोई भी बातें नहीं करता है क्योंकि वो ऑलरेडी सैड था और वो जंगकुक की सच में अपने फेस को छुपाते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, तुम अपने हबी को हट किया हो। और ये कहकर तंग जो थोड़ा सा सैड दिखाने की कोशिश करते हैं। तब जंगकुक ये देखकर
जो थोड़ा सा सैड फील करने लगता है और वो सोचता है शायद उसे इतनी बड़ा लॉन्ग टाइम नहीं कहना चाहिए था। तब जंगकुक कहता है ठीक है और 2 ईयर वेट करो और उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है आप खुश हो। तब ताओंग कहता है 2 मंथ बना दो। तब जंगकुक कहता है नहीं ताओंग, ये नहीं हो सकता है, प्लीज़ मेरी बातों को सुनो। अब मैं देखो पूरे 5 ईयर कम कर दिया हूँ, अब तो ठीक है ना। तब ताओंग कहते हैं 3 ईयर, उसके बाद नहीं। तब जंगकुक कहता है ठीक है। और ये बात वो ताओंग की दिल रखने के लिए कहा था, क्योंकि वो सच में उसे हार्ट नहीं करना चाहता है। और जंगकुक जानता है अगर 3 ईयर हो गया तो फिर वो और 1 ईयर मना ही लेगा। और वो यही सोचकर जो ताओंग को कंफर्टेबल फील कराता है। तब ताओंग जंगकुक को हैप्पीली हक करके सो जाता है। तब जंगकुक भी ताओंग को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक जब नींद से उठता है तब वो देखता है ताओंग कंपनी में जाने के लिए फ्रेश हो रहा था। तब जंगकुक भी जो उठकर जब जाने ही वाला था, पर तभी उसे चक्कर आने लगता है और वो तुरंत ही बेड पर गिर जाता है। तब ताओंग तुरंत उसकी तरफ देखता है। तब ताओंग तुरंत उसके पास आकर कहता है तुम ठीक हो जंगकुक। तब जंगकुक जो अपने सिर को पकड़ते हुए कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तब ताओंग की फेस पर जो टेंशन था वो गायब हो जाता है और वो तुरंत एक साड़ी ढोकर कहता है मैं डॉक्टर को कॉल कर रही हूँ। और ये कहकर वो जो तुरंत ही अपनी एक गार्ड को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो तुरंत ही जिमिन को लेकर उसके रूम में आ जाए। फिर वो कॉल को कट करके जंगकुक की तरफ एक स्माइल फेस के साथ देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है मेरी तरफ ऐसे मत देखना। तब ताओंग कहता है मैं सिर्फ गुड न्यूज़ के लिए वेट कर रही हूँ। तब जंगकुक अपने मन में कहता है ऐसा नहीं होगा। फिर कुछ मिनट बाद ही जिमिन जो ताओंग और जंगकुक के रूम में आ जाता है और वो ताओंग और जंगकुक को गुड मॉर्निंग विश करता है। तब ताओंग कहता है जिमिन उसे चेक करो। तब जिमिन हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक को चेक करता है। तब ताओंग तुरंत कहता है जिमिन बोलो उसे क्या हुआ है। तब जंगकुक की तरफ देखते हैं जिमिन जो तुरंत कहता है किंग शायद मुझे लगता है आप दोनों फिर से पेरेंट्स बनेंगे। तब ये सुनने के बाद ही ताओंग जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत ही जंगकुक की लिप्स को पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, बल्कि वो ताओंग की लिप्स पर बहुत जोर से बाइट कर देता है, पर ताओंग बदले में कुछ भी नहीं कहता है। तब जिमिन इस कपल को देखकर जो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। तब ताओंग किस को ब्रेक करके जंगकुक को कहता है मैं कहा था ना कि जल्दी ही गुड न्यूज़ आएगा। तब जंगकुक कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। तब ताओंग कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ और हम लोग जल्दी ही फिर से पेरेंट्स बनेंगे और इस बार मुझे एक बेबी डॉटर चाहिए। तब जंगकुक कहता है मेरे सामने से चले जाओ अगर तुम एक केक नहीं खाना चाहते हो, तुम सच में बुरा हो। मैं कहा था कि हम लोग और 2 ईयर वेट करेंगे। तब ताओंग कहता है मुझे नहीं पता था कि हम लोग सिर्फ कुछ घंटे ही वेट करेंगे और मुझे गुड न्यूज़ मिल जाएगा। अब जो भी हो चलो एक पार्टी देते हैं। तब जंगकुक कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब ताओंग कहते हैं तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो जैसे तुम इस बेबी को नहीं चाहते हो। तब जंगकुक तुरंत अपने स्टमक के और अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है किस बारे में बातें कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। तब ये सुनकर ताओंग स्माइल करता है और ये कहता है मैं तुमसे यही एक्सपेक्टेशन कर रहा था, अब मुझे एक तुम किस दो। तब जंगकुक कहता है नहीं दूंगी। तब ताओंग जो तुरंत जंगकुक को कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आगे भी करते रहूँगी और फिक्र मत करना, मैं हमारी होने वाली सन या तो डॉटर उसके बहुत ही अच्छे तरह से ख्याल रखूँगी और मेरे हस्बैंड की भी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक की दिल पूरी तरह से पिघल जाता है और वो जो शाय फील करते हुए कहते हैं मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर ताओंग सिर्फ स्माइल करता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है और ये कहता है दैट्स लाइक गुड बॉय। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तब ताओंग उसे हक करके रखता है। तब जंगकुक जो उसके नेक में अपनी फेस को छुपाकर उसके स्मेल को इनहेल कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा सेफ फील कर रहा था और वो दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही हक करके रखता है। और कुछ मिनट बाद जंगकुक को लेकर ताओंग बेड पर लेट जाता है और ताओंग जंगकुक के स्टमक को थोड़ा सा रब करके प्यार से कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बेतबरी से वेट कर रही हूँ, जल्दी ही आ जाना, तुम्हारी मॉम डैड तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। और ये कहकर वो जंगकुक के लिप्स पर किस करता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है कि उसके हस्बैंड इतनी ज़्यादा रोमांटिक क्यों है, जबकि वो जब फर्स्ट टाइम मिला था तब कोल्ड था, रूड था और बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस था, पर अब सच में अमेजिंग है, जिससे जंगकुक अपनी फुल हार्ट से प्यार करता है। तब
जंगकुक तंग की सच में फेस छुपाते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है सिर्फ तुम्हारे लिए, और ये कहकर वो जंगकुक की फोrehead पर किस करता है। तब जंगकुक अपने आइस को बंद कर लेता है और कुछ ही मिनट बाद जंगकुक और तंग जो एक दूसरे को ऐसे ही हक करके लेटे रहते ही कब सो जाते हैं उन दोनों में से किसी को भी पता नहीं था। पर वो दोनों ही एक दूसरे को ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था। वो दोनों सेफ फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ही उन दोनों की दुनिया है, उन दोनों की 2 चाइल्ड और वो दोनों, इससे अलावा उन दोनों के पास और कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर ये फिल्म ख़त्म हो जाता है। और आज रात तक ये फिल्म व्हेन ए क्यूट बॉय ऑब्सेस्ड विद ए साइको ये फिल्म भी अपलोड हो जाएगा। तो